टीवी सीरियल्स में एक सीन आपने कभी ना कभी देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को मिसकैरेज करवाने के लिए उसे जानबूझकर पपीता खिला देते हैं। ये टीवी में ही नहीं, रियल लाइफ में भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लोग कंफ्यूज रहते हैं और प्रेगनेंसी में मोस्टली पपीता अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन क्या ये सच है? आज के एपिसोड में सबसे पहले यही जानेंगे और साथ ही जानेंगे प्रेगनेंसी से जुड़े और भी मिथ्स और फैक्ट्स। एक्सपर्ट से अगर आप सही सलाह लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में सही में पपीता खाना रिस्की हो सकता है। स्पेशली कच्चा पपीता तो अवॉइड करना होता है एंड देयर आर बिग रीजंस। कच्चा हो या आधा पका पपीता हो, इनमें पपेन होता है, स्टार्च होता है। पपेन एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए हेल्पफुल होता है। मार्केट में इसके काफी सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। इसका इस्तेमाल काफी लोग पेन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कम करने में, इंफेक्शन दूर करने में, एलर्जी की कंडीशन में करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों में भी इसके असरदार फायदों को लेकर भी कई स्टडीज है। लेकिन फिर क्यों कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज को पपीता नहीं खाना चाहिए? क्या ये एक मिथ है? नहीं, पपेन और स्टार्च की वजह से कच्चा पपीता या आधा कच्चा पपीता प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खतरनाक हो जाता है। इससे यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन उठ सकता है और आसान भाषा में समझाए तो गर्भाशय यानी कि यूटेरस सिकुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे होने वाले बेबी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। फीटस ग्रोथ पर असर पड़ता है, इससे मिसकैरेज की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि पूरी तरीके से पके पपीते में विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं और इसके साथ ही इसमें मां के लिए फाइबर और होने वाले बेबी के विकास के लिए भरपूर फॉलिक एसिड भी मौजूद होता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज की अति बुरी होती है। अगर आपको पपीता पसंद है तो पका पपीता खाएं और एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि कितना और कैसे खाएं। नॉनवेज खाने में कोई परहेज रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर फिश पसंद है तो उसका भी लिमिट सेट करें। ज्यादा फिश खाना भी बेबी की ग्रोथ के लिए बुरा हो सकता है। कुछ मछलियों में मर्करी यानी कि पारे की मात्रा ज्यादा होती है, जो प्रेगनेंसी में सही नहीं होती। फिश में मौजूद मेथाइल मर्करी हमारे शरीर में प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण यानी कि फीटस तक पहुंचता है। यहाँ तक कि लो लेवल मेथाइल मर्करी का भी बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इससे बच्चे की विजन, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स अफेक्ट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को 2 लोग के हिसाब से खाना खाना चाहिए। काफी लोग प्रेगनेंसी में सलाह देते हैं कि उन्हें 2 लोगों के हिसाब से खाना चाहिए क्योंकि उनकी कोख में दूसरा जीवन जो पल रहा है। लेकिन ये सब बकवास है। पहले 4-5 महीनों में तो एक्स्ट्रा कैलोरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आखिर के 4-5 महीनों में 300 से 350 या 400 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की जरूरत होती है। इतनी कैलोरी सिर्फ 2 टोस्ट खाने से ही मिल सकती है। साथ में पीनट बटर या ऑलिव ऑयल ले सकती हैं, या फिर मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट से ही ये जरूरत पूरी हो सकती है। तो जब एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट से बात बन रही है तो 2 लोग का खाना खाना ही क्यों है? इससे तो मोटापा बढ़ सकता है और ये कंडीशन भी ठीक नहीं होती। क्या खट्टा खाने का मन सिर्फ प्रेगनेंसी में करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्टडीज कहती है कि क्रेविंग तब होती है जब बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, और क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स लेने को भी कह सकते हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स, आयरन, कैल्शियम। तो जिस फीमेल में ऐसे सभी न्यूट्रिशंस का बैलेंस बना होता है तो उन्हें क्रेविंग नहीं होती। हार्मोन्स की वजह से भी क्रेविंग हो सकती है, जैसे कि पीरियड से ठीक पहले किसी को चटपटा तो किसी को मीठा खाने का मन करता है, और ये सब नॉर्मल बात है। लेकिन ये कहना कि खट्टा खाने का मन है तो मतलब प्रेगनेंसी ही वजह है, तो ये गलत है। प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना सही है? प्रेगनेंसी में कितना वजन बढ़ना चाहिए ये आपके BMI पर डिपेंड करेगा, यानी प्रेगनेंसी से पहले के वेट और हाइट पर। बहुत ज्यादा वेट बढ़ने से वक्त से पहले लेबर पेन उठ सकता है और ऐसे में बच्चे की जान भी जा सकती है। इसीलिए 2 गुना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। इस दौरान 5 से लेकर 18 किलो तक वेट बढ़ना नॉर्मल माना जाता है। वजन के बैलेंस में रहने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जेस्टेशनल डायबिटीज की कंडीशन भी पैदा नहीं होगी। जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होती है। इस कंडीशन में प्रेग्नेंट महिलाओं का ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक प्रेगनेंसी के 24 से 28वें हफ्ते के बीच जेस्टेशनल डायबिटीज होती है।
लेकिन इस बीमारी में घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डायबिटीज बेबी बर्थ के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको समय रहते नहीं भाप पाते, ध्यान नहीं रखते, तो बच्चे पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हर हफ्ते कम से कम एक बार तो ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए, जो काफी औरतें नहीं करती हैं। प्रेगनेंसी में कैसा एक्सरसाइज करें? डॉक्टरों के मुताबिक हफ्ते में करीब 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी रोज आधा घंटा। ध्यान रखिए कि सांस ना फूले, लेटकर या ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करें जिससे पेट पर प्रेशर पड़े। अपने डॉक्टर से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के बारे में जरूर पता करें। पेल्विक फ्लोर का मतलब शरीर का वो हिस्सा जहां ब्लैडर, यूटेरस, वजाइना और रेक्टम होते हैं। ये मजबूत होगा तभी डिलीवरी आसान होगी। एक्सरसाइज करने से पोस्टपार्टम डिप्रेशन से भी बचा जा सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रेगनेंसी के दौरान या बेबी बर्थ के 1 साल बाद तक शुरू हो सकता है, क्योंकि थकना और तनाव जैसा फील करना प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद कॉमन सा लगता है। लेकिन जब इससे मेंटल और हेल्थ पर असर पड़ने लगे, जब आपके काम पर असर पड़ने लगे, तो ये संकेत है कि आपको इसका ट्रीटमेंट ढूंढना है और डॉक्टर से सलाह लेनी है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स में बदलाव, जेनेटिक हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपने अपना ख्याल नहीं रखा, जैसे नींद पूरी नहीं, स्लीपिंग या डिप्रेशन वाली दवाई ली, डाइट अच्छी नहीं रखी, थायराइड हार्मोन के कम लेवल जैसे कारणों से भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कंडीशन पैदा हो सकती है। मां बनना हर औरत के लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। 9 महीने में आपकी छोटी सी गलती भी आपके बच्चे पर असर कर सकती है। कंसीव करने से लेकर डिलीवरी और फिर डिलीवरी के बाद भी एक औरत को कई चीजों का ध्यान रखना होता है। इसीलिए जो बातें हमने आपको बताई उसे ध्यान में रखिए, शेयर करिए। साथ ही कुछ खाने से पहले, कुछ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।